देखिए, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। किसी किसी को डाउट भी होगा कि कैसे पढ़े, क्या करें। बट इन सब में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं, वो मॉक देना है। मैंने अपनी स्ट्रेटजीज में काफ़ी बार ये बताया है कि आपको मॉक देना है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। राइट, मैं इतना ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि सिर्फ मॉक दे दे कर भी आप 40+ मार्क्स आराम से ला सकते हो। सिर्फ आपने मॉक दिया, उसको एनालाइज किया, आराम से 40+ मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये होता ही है। ठीक है, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने पास्ट में ये किया भी है। राइट, बेस्ड ऑन दैट मैं ये कह रहा हूँ। अब आते हैं कि मॉक देना कैसे है। क्योंकि अगर आपने मॉक तो दिया, मान लो आपने 40-50 मॉक्स दे दिए, राइट, बट फिर भी 40+ नहीं आए, तो क्यों नहीं आए, या आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये तभी हो सकता है जब आपने मॉक को गलत तरीके से दिया हो। राइट, या फिर मैं ये कहूँगा कि राइट वे में नहीं दिया हो, राइट माइंडसेट से नहीं दिया हो। देखो, कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। जितने बताऊंगा उससे भी ज़्यादा ही पॉइंट होंगे। बेनिफिट्स ऑफ मॉक, है ना। सो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये हेल्प करता है आपको स्ट्रेटेजी बनाने में। राइट, जिस युद्ध के मैदान में आप जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी के साथ ही जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि बस चले गए मुंह उठा के। राइट, तो स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी एग्जाम के अंदर काम लगेगी। दूसरा आता है मॉक से आपको सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो पता चलता है कि ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा आता है कि काफ़ी बार जब आप जैन वगैरह में मॉक देते हो तो वहाँ पे रिवीजन कैसे करना है, या रिवीजन करना टॉपिक का, वो भी मॉक से होता है। मतलब आपने मॉक दिया यानी आपने वो टॉपिक रिवाइज कर लिए। तो ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एंग्जाइटी को कम कर देता है ये। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं जितने भी बोलूँ ना, हो सकता है मुझे 10-15 मिनट का वीडियो ही बनाना पड़े सिर्फ बेनिफिट पे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, इतना आप ट्रस्ट रख के आगे बढ़ोगे कि हमें मौका देना है। अब देना कैसे है? देखो, अभी अगर आप देखोगे तो आप हो नवंबर में, और आज की डेट है वैसे November 23। ठीक है, इस टाइम पे मॉक की स्ट्रेटेजी अलग होगी। जब आप जैन में होगे तो आप मॉक को अलग तरीके से देखोगे। उससे पहले अगर आप दे रहे होते अक्टूबर में तो अलग तरीके से देखोगे। तो आज की डेट के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ तो आपने 3-4 मॉक एवरेज दे दिया होगा, ज़्यादा नहीं दिया होगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी जगह पे कंप्लीट हुआ ही नहीं होगा। अब सिलेबस हो या ना हो, आपको मॉक देना है। पहली बात करता हूँ कि कैसे देना है। राइट, अभी के सिचुएशन में आपको सबसे पहले उस एनवायरनमेंट में बैठना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल में ओपन कर लिया और बाजू में कुछ चल रहा है। सबसे पहले वो एनवायरनमेंट में बैठना है ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ उस एनवायरनमेंट से। एग्ज़ाम के टाइम पे वो एनवायरनमेंट आपको डराए नहीं। तो उस एनवायरनमेंट में बैठना है, प्रॉपर लैपटॉप वगैरह लेके उस माहौल में बैठना है। और प्रॉपरली अगर क्वेश्चन हो भी रहा हो, नहीं भी हो रहा हो, तो 3 घंटे बैठना ही बैठना है। मतलब उसका जो टाइम पीरियड है उस पर बैठना ही बैठना है। ठीक है, तो ये हो गया। इससे क्या होगा, आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी सबसे पहले, है ना। बैठने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी सबसे पहले। सेकंड पार्ट आता है, जब आप मॉक दे रहे हो उससे पहले, एक दिन पहले, या फिर जब को सपोज अगर आप शाम को मॉक दे रहे हो तो सुबह में आपको रिवीजन करना है। और ये सोच के करना है कि भाई साहब, आज शाम को अगर मैं मॉक दे रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ मॉक, वो एक्चुअल एग्जाम है। और उस एक्चुअल एग्जाम में मुझे क्या क्या रिवाइज करके जाना पड़ेगा। तो जितना भी आपने पढ़ा है, वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, उसको रिवाइज करके मॉक देना है। ऐसे ही नहीं चलो आज मॉक दे देते हैं, नहीं। उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इससे क्या होगा, एक मोमेंटम क्रिएट होगा। और कितना रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, वो चीज़ें भी आप सीखोगे आज। क्यों? क्योंकि आपकी जब एग्ज़ाम होगी तब एक दिन पहले फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आज तक जितना भी पढ़ा है उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करके मॉक देना है। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द मॉक मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब आपको उसी एनवायरनमेंट में देना है। मतलब एनवायरनमेंट में मतलब सारे वो चीज़ें जो आप एग्जैक्ट एग्जाम में करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे देना है।
दूसरी चीज़ मैंने बताई रिवीजन करके मॉक देना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि उसको आप एक रूटीन में डाल दो। सपोज जनरली मान लो 9 बजे से 12 बजे के बीच में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड में आप बैठ के रूटीन में, मतलब हर वीक, ठीक है, हर वीक जितना भी सिलेबस हुआ है हर वीक या फिर हर 15 दिन में मॉक देना ही देना है, ठीक है। अच्छा, मॉक देते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है? आप क्या कर सकते हो ड्यूरिंग द मॉक, अगर मैं बोलूँ ड्यूरिंग द मॉक या मॉक से पहले, ठीक है, जो भी आपने रिवाइज किया है स्टार्टिंग के 15 मिनट या हो सकता है 10 मिनट, अभी के लिए आप 10 मिनट ले लो, या कम से कम 5 मिनट तो आपको शांति से बैठे रहना है और फिर आपको स्टार्ट करना है पेपर, ताकि वो एग्जैक्ट फील आएगा आपको। अगेन आई वुड से इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। मॉक देने के बाद अब आपका रोल क्या होता है? आफ्टर द मॉक, मॉक देने के बाद अब आप क्या करोगे? उसको एनालाइज करोगे। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने क्वेश्चन आते थे आपने कर लिए ड्यूरिंग द मॉक, ठीक है। अब एनालाइज करोगे कि ये क्वेश्चन मैंने कौन से बेसिस पे सिलेक्ट किया था, क्यों मैंने ये क्वेश्चन करने का सोचा। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने ये क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। एनालिसिस में ये क्वेश्चन होना चाहिए। एनालिसिस में ये भी होना चाहिए कि मान लो अगर आपने कोई सिली मिस्टेक करी या कहीं पे हो गई तो वो क्यों हुई। जो आपने कॉन्सेप्ट लगाए थे हर एक क्वेश्चन के लिए वो सही है कि नहीं। और लास्ट आता है कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, दोज क्वेश्चंस विच यू हैव ऑलरेडी लिव्ड, तो वो क्वेश्चन को वापस से देखना है, उसका सॉल्यूशन देखना है, उसको समझना है और उसको याद रखने की कोशिश करनी है, राइट। सो वो लास्ट वाला पार्ट मैं बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए उसका सॉल्यूशन देखो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप कहीं पे क्लासेस में जा रहे हो, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ से पूछ सकते हो। तो सॉल्यूशन देखोगे, उसको याद रखने की कोशिश करोगे, राइट। याद रखने की कोशिश करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट आपने लगाया है, जो सॉल्यूशन में दिया है, क्या वो सेम है कि नहीं, वो भी आप चेक करोगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें करेंगे। और डिटेल में मैं शायद बताऊंगा कि एनालिसिस और डिटेल में कैसे करना है। और हर एक मॉक, ये भी रह जाता पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, हर एक मॉक एक स्ट्रेटेजी के साथ देना है कि आज मैं ये स्ट्रेटेजी लगाने वाला हूँ। आज मान लो कि मुझे सारे तुक्के लगाने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन तुक्के लगाने हैं। आज मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि मुझे जितना आता है उतना ही करूँगा। सो हर बार एक नई स्ट्रेटेजी लगानी है, आपको देखना है। एक बार हो सकता है कि कोई स्ट्रेटेजी ऐसे होगी कि इस टाइम पीरियड में मैं पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन देख लूँगा। ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि पहले पेपर देखा, सारे क्वेश्चन देख लिए, उसमें से सिलेक्ट क्वेश्चन कर लिए कि इतने ही क्वेश्चन मुझे आज अटेम्प्ट करने हैं। ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। सो यू हैव टू गिव एवरी मॉक विद अ स्ट्रेटेजी, राइट। इसके रिलेटेड और भी डिटेल में वीडियोस लाता रहूँगा। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। कोई भी अगर आपके डाउट है आप मुझे यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।